नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष हम केंद्र विद्यालय बकरसिया के छात्र स्टोरी टेलिंग के अंतर्गत भगवान नरसिंह जी की कहानी लेकर प्रस्तुत हैं। धरा डोल उठी जब अधर्म ने डेरा डाला, अहंकार में जब राक्षस ने खुद को ईश्वर माना। हिरण्यकश्यप था वह बलशाली क्रूर अभिमानी, भूल गया था सत्य भक्ति और प्रेम की कहानी। उसके घर में जन्मा प्रहलाद एक दिव्य बालक, नारायण का था वो भक्त, प्रेम में था निडर उज्ज्वलक। पिता ने की लाख कोशिश मारने की थी ठानी, प्रभु ने हर बार बचाया निभाई अपनी वाणी। आग में डाला, नागों से डसवाया, पहाड़ से गिराया, तलवारों से डराया, वरना डगमगाया, बालक न हारा उसका ध्यान। नारायण ही सच्चे हैं, बस यही था उसका ज्ञान। फिर आया वो क्षण जब क्रोध से भार उठा सिंहासन। हिरण्यकश्यप ने पूछा कहाँ है तेरे भगवान, तब संपाट प्रकट हुए नरसिंह रूपधारी, सत्य की हुई जीत, धर्म ने ली सवारी। आज उसी कथा को बच्चों की टोली लाएगी, भक्ति साहस और सत्य की मशाल जलाएगी। सुनिए, देखिए और समझिए ये अद्भुत ज्ञान। शुरू होती है अब प्रहलाद कहानी का अभिनय निधान। प्रभु हिरण्यकश्यप पधार रहे हैं। आज से मेरे नगर में सिर्फ मेरी ही आराधना होगी, ना कोई शिव, ना कोई विष्णु और ना ही कोई ब्रह्मा। सुबह शाम दिन रात सिर्फ मेरी ही आराधना होगी, और यदि किसी ने भी मेरे इस नियम का उल्लंघन किया तो उसे कठोर से कठोर दंड दूंगा। सैनिकों, मेरे इस आदेश का प्रचार पूरे नगर में कर दो। प्रभु की जय हो। आदेश दिया कि वो प्रहलाद को काल कोठरी में डलवा दे। फिर कुछ समय पश्चात प्रहलाद, तू अभी भी उस विष्णु की आराधना कर रहा है? पिताजी, आप मुझे कितना भी डरा दे धमका दे, मैं अपने श्री हरि की आराधना नहीं छोड़ूंगा। प्रहलाद, तुझे तेरी इस गलती का अवश्य ही दंड मिलेगा। तेरा दंड है मृत्यु दंड। सैनिकों, इस काल कोठरी में जहरीले सर्पों को डलवा दो, ताकि उसके डसने से प्रहलाद की मृत्यु हो जाए। राजा के ऐसे आदेश देते ही सैनिक उस काल कोठरी में जहरीले सर्पों को डलवा देते। परंतु प्रहलाद की भक्ति इतनी शुद्ध और अद्भुत थी कि वो जहरीले सांप एक पुष्प में परिवर्तित हुए। यह बात जानकर राजा काफी क्रोधित हो गए और वो नई नई तरकीबें लगाते हैं ताकि वो प्रहलाद को मरवा सके। जैसे पहाड़ से नीचे गिराना, आग में जलाना, हाथी के पांव के नीचे कुचलना, तलवारों से डराना। परंतु हर जगह श्री हरि विष्णु अपनी महिमा दिखाते हैं और बचा लेते हैं। कई लाख प्रयास करने के बाद भी जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद को नहीं मार पाता, तब एक छलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाती है। परंतु श्री हरि की कृपा से वह वस्त्र ओढ़ के प्रहलाद को लपेट लेता और होलिका जल जाती है। इसी के कारणवश हम होलिका दहन भी मनाते हैं। यह बात जानकर राजा काफी क्रोधित हो गए और वो इस समस्या का निवारण खुद ही करने की सोचते हैं और प्रहलाद को अपने समक्ष बुलाते हैं। प्रहलाद, तेरी वजह से मैंने अपनी प्रिय बहन होलिका को खोया है। मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और तू क्या कहता है, तेरा वो विष्णु हर जगह दिखता है तुझे? पिताजी, ईश्वर सर्वत्र। क्या कहा तूने? ईश्वर सर्वत्र अस्ति, यानी कि वो तेरा विष्णु तुझे हर जगह दिखता है? अगर हर जगह है तो क्या इस सिंहासन में है, क्या इस खंबे में है? अगर इस खंबे में है तो मैं इस खंबे को तोड़ दूंगा। जिसके पास ना अस्त्र है ना शस्त्र, नरसिंह। इसी तरीके से हिरण्यकश्यप का वध हो जाता है और वो वध और कोई नहीं, नरसिंह भगवान करते हैं। और जिस समय वो वध करते हैं, ना वो दिन का समय था ना रात का, ना वो घर के भीतर था ना बाहर था, ना वो धरती पर थे ना आसमान में। इसी के साथ सत्य की हुई जीत, असत्य का हुआ हार। धन्यवाद।